वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर का क्या टॉपिक चल रहा है। हम लोग का टेंस चल रहा है और टेंस हम लोग क्या देख रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसका कुछ टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या कंसेप्ट अद्भुत अद्भुत है उन सभी को देखते हैं। मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए ताकि इसी तरह से आपके लिए अद्भुत वीडियो लाते रहे, कंसेप्ट लाते रहते हैं। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ कर पाते हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस को एक एक कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं। जो हम नोट्स है यही नोट्स को हम कॉपी कर रहे हैं, यही नोट्स को हम इलेबरेट कर रहे हैं बोर्ड पे। जब मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा इस नोट्स को हम पीडीएफ में लिंक दे देंगे। ओके, आप लोग प्रिंट कीजिए, डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, धुआंधार नाम कमाइए। चलिए देखते हैं कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैं लिखा ही लेफ्ट द सिटी, he left the city when the sun rose। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिएगा ध्यान से, इसको हम दो पार्ट में बदल देते हैं। देखिएगा अगला है, इसको हम लोग इलेबरेट करते हैं। इसको क्या करते हैं, इलेबरेट करते हैं। क्या ये सेंटेंस सही है? बोलिए बोलिए। व्हेन का मतलब होता क्या है जानते हैं आप? क्या होता है? अच्छा बताइए, ही लेफ्ट द सिटी व्हेन द सन रोज, है ना? इसका मतलब आफ्टर द सन रोज, मतलब सूरज उगने के बाद वो शहर छोड़ा। अगर ऐसा बोलना ही चाहता सब ऐसा ही करता, राइट? वो कहना क्या चाहता है, बोलिए। अगर ही लेफ्ट द सिटी लग गया, ये कौन सा है? पास्ट, ये ओल्डर पास्ट। तो ओल्डर पास्ट कौन सा एक्शन होता है? सेकंड एक्शन। और सेकंड एक्शन का क्या लगता है? पास्ट का परफेक्ट। समझ में आया? तो ही लेफ्ट द सिटी व्हेन द सन हैड राइज रोज रीजन। समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे, सुनिएगा ध्यान से। इसको इलेबरेट करते हैं। मान लीजिए हमने एक टाइमलाइन बनाया, देखिएगा ध्यान से। ये टाइमलाइन में यहाँ बज रहा है 7, कितना? यहाँ बज रहा है 7:30, कितना? 7:30। और यहाँ कितना बज रहा है? 8, कितना बज रहा है? राइट, कोई दिक्कत? मैंने कहा इस समय में, इस समय में हम शहर छोड़ दिए। इस समय में शहर छोड़े कि पहले? इस सेंटेंस के हिसाब से इसमें छोड़े थे। किसमें छोड़े? इससे भी पहले छोड़े थे, यानी इससे पहले काम हुआ होगा सूरज के उगने का। सूरज उग चुका था तब हम शहर छोड़े, यानी शहर छोड़ने का काम इससे ही पहले, मतलब सूरज उगने का काम इससे ही पहले हुआ होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? चलिए अगला देखिए। द ग्लास ब्रोक इनटू पीसेस व्हेन ही ड्रॉप्ड इट। बताइए सेंटेंस सही है कि गलत? बोलिए। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि जब हम कॉन्सेप्ट सीख लेते तो हम महारथी बन गए हैं। क्या बन गए हैं? सुनिएगा ध्यान से। इसका मतलब हमने अभी तक जो भी पढ़ा है आपको उसमें क्या बताया था, जो कि ओल्डर पास्ट होगा उसमें पास्ट का परफेक्ट लगेगा, जो न्यूअर पास्ट होगा यानी ओल्ड पास्ट होगा उसमें क्या लगेगा? पास्ट का इंडेफिनिट लगेगा। यानी जो काम पहले होगा उसके साथ पास्ट का परफेक्ट, जो काम बाद में होगा उसके साथ पास्ट का इंडेफिनिट लगेगा। राइट, बिल्कुल यही देखे हम। द ग्लास ब्रोक इनटू पीसेस व्हेन ही ड्रॉप्ड इट। ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर ब्रोक का मतलब है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्या लग रहा है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और इनटू पीसेस हुआ, ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। राइट, याद रखिए ये सेंटेंस पूरा का पूरा सही, ये पूरा सेंटेंस क्यों सही बताते हैं। अच्छा लगना क्या चाहिए था? यहाँ है तो यहाँ लगता है क्या? हेड ड्रॉप। ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस का एक नाम है कॉज एंड इफेक्ट। क्या नाम है?
अच्छा बताओ, इसके आने से और नहीं आने से सूर्य भगवान को कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा होगा कि बताइए कि सूर्य भगवान उगेंगे तभी ये जाएगा? मान ली बादल में छुप गए थे, वो नहीं जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? तो सूर्य भगवान किसी के जागीर तो है नहीं, और दुनिया कोई ताकत चाहे तो उनको रोक सकता? बादल कितना भी चाहे सूरज को ढक नहीं सकता, अंधेरा कितना भी चाहे उजाला को ढक, असत्य कितना भी चाहे सत्य को ढक, है ना, अन्याय कितना भी चाहे न्याय को ढक। इसका मतलब है कि हमने इसमें किसी भी निर्भरता नहीं था सूर्य भगवान का, है ना, गया कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जाए तो दिक्कत, लेकिन जब तक आप ग्लास छोड़ेंगे नहीं तब तक ग्लास फूटेगा नहीं, ये निर्भर करता है आपके ऊपर। जब तक आप तोड़ेंगे नहीं तब तक आप छोड़ेंगे नहीं, कैसा हो जाए आपको? इसका मतलब है ये कॉज एंड इफेक्ट है ना। इसका मतलब आप जो कर्म कीजिएगा उसका फल होगा, कर्म नहीं कीजिएगा तो फल, समझ रहे बात को? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्लास छोड़िएगा तभी ग्लास फूटेगा, लेकिन सूर्य भगवान उगेंगे तभी वो जाएगा क्या? या वो जाएगा तभी सूर्य भगवान उगेंगे? ऐसा तो मेरे अंदाज समझ में आ गया। तो जब आपको लगे कि ज्ञान खत्म हो गया तो ज्ञान फिर से उद्भव हो जाता है, क्या समझे आपको? अनंत सीमाएं हैं, इसीलिए इसको सुपर लेवल कहा गया है। समझ में आया? समझ में आया? चलिए, यानी ये नहीं कि यहाँ पर हेड प्लस वर्ग का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, समझ रहे बात का? चलिए, बहुत तेज हैं आप लोग। दूसरा प्रश्न, he completed his homework when the light went off। सेंटेंस सही है गलत? क्या है? समझ में आया? सही है गलत? he completed his homework when the light went off, है ना? बोलिए, when मतलब आफ्टर, है ना, आफ्टर। बोलिए, ये काम कौन सा होगा? पास्ट। बोलिए, इसमें क्या लगेगा? लाइट हैड गॉन। समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए। he escaped the fire when the fireman saved him। सेंटेंस सही है गलत? बोलिए। कैसे सही बाबू, ऐसे तुक्का? समझाओ तो क्या लिखा है? कुछ भी बोल रहे हो, बचाने से पहले लिखा है ये। तुम बोला है? बोलो बोलो, बोलो तुम, बोलो बाबू। देखिए ध्यान से, भाई अगर उसको बचाता नहीं तो वो बचता? आग से बचाएगा तब ना बचोगे। ये सेंटेंस बोलिए, दिक्कत। आग से तुम अपने आप कैसे बच जाओगे? फायर बना के बचाएगा तब ना, है? अब मान लो कि अपने आप बच गए तो ये दिखता क्यों है? समझ रहे हो आपको? लेकिन वो क्या है कि जब आप आग में फंस गए हैं, आप आग से कब बचिएगा? जब आपको बचाने के लोग, खुद से नहीं बच सकते हैं क्या? रियल लाइफ
में ऐसा भी होता है खुद से ही बच सकते, है ना। ही एट हिज लंच व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12, बोलो। ही एट हिज लंच व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12, मतलब ही एट हिज लंच आफ्टर द क्लॉक स्ट्रक 12। तो पहले तो ये, तो क्या होगा, हैड स्ट्रक, है ना, कोई दिक्कत। He committed suicide. He committed suicide when the committee rejected his application. ये सेंटेंस सही है क्या है? अच्छा, रिजेक्ट करता नहीं तो सुसाइड करता नहीं। सुनिएगा ध्यान से, एक्सप्लेनेशन है। क्या एक्सप्लेनेशन है इसमें, चाहे 1 to 3 दो पार्ट में हम इसको बदले हैं, राइट। इसमें 1 2 3 तीन है ना सेंटेंस में, काम जो वर्क है, क्या है, वर्क है, डज नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, डज नॉट डिपेंड ऑन, एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहा है। यानी जितना भी काम है वो सारे काम इंडिपेंडेंट है, आजाद है, क्या है, इंडिपेंडेंट वर्क, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेंटेंस में ग्लास गिरता नहीं तो टूटता नहीं, सही बात है। बचाता नहीं तो बचता नहीं है, रिजेक्ट नहीं करता, रिजेक्ट नहीं तो सुसाइड नहीं, रिजेक्ट नहीं तो सुसाइड नहीं, बात सही है। इसका मतलब इसको हम लोग कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। भाई कारण है तभी उसका परिणाम, है ना। किसी को जहाँ मतलब किसी पर अन्याय करते रहोगे, अन्याय करते रहोगे, कितना दिन सहेगा कोई। तो कारण है तो प्रभाव है, क्या समझे। अब देखिए ध्यान से, कॉज एंड इफेक्ट, कारण एवं प्रभाव इसको हिंदी में कहते हैं। और इसी में कारण एवं इफेक्ट में हमेशा पास इंडेफिनिट ही लगेगा, दो वर्ग के लिए, दोनों के दोनों वर्ग के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आया आप लोग को। यही कंसेप्ट था, अद्भुत लेवल का, सही है। चलिए मिटाने का समय आ गया है। समझ में आया आप लोगों को कॉज एंड इफेक्ट। देखिए ध्यान से, और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
द thief entered the house when the owner slept. बताइए सही गलत? बताइए सही गलत? गलत। ये सेंटेंस गलत है कि सही? एकदम सही। क्यों सही है? भाई कोई ऐसा चोर होगा, मालिक जगह रहेगा तब कहेगा चोरी करेंगे। मालिक सो जाएगा घर का तभी ना चोरी करने जाएगा। कॉज एंड इफेक्ट है। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण है कि मालिक सो जाएगा तभी चोर घुसेगा भैया। मालिक जगा रहा है, चोर कहेगा एक्सक्यूज मी मैं प्लीज कर सकते हैं चोरी आपके घर में इधर? तो मालिक कहेगा ओके थोड़ा सा लेट जा ले दो, आराम करते हैं तो उसका कर लेना चोरी, है ना? ऐसा होता है क्या? ये कॉज एंड इफेक्ट है। सोएगा तभी वो, अमन चीकू से पूछ लो, है ना? देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखिए समझ में आया? चलिए सेंटेंस गलत था। द स्नेक entered the house when the owner had slept. सही है गलत? बोलिए। गलत है। ये सेंटेंस बिल्कुल बिल्कुल सही है। भैया सांप किसी पे निर्भर नहीं करता है कि आप मालिक से बोलिए मालिक मे आई प्लीज एंटर इन योर हाउस, तब मालिक बोलेगा यार ये सांप जी हैं, ठीक है थोड़ा सा समय दीजिए हम वाइफ से पूछ के बताते हैं आपको। ऐसा नहीं, सांप किसी का मोहताज इंतजार है। वो तो घुस जाएगा, और घुस जाएगा दो एक्शन। मालिक जब सो जाएगा तो हेड प्लस बी थ्री, सांप घुस गया, पास्ट इंडेफिनिट, राइट? जब आपको लगे कि मस्तिष्क खराब हो रहा है तो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या? हम इसको जानबूझ के सही लिखे थे। देखिए आगे देखिएगा, मतलब एक बात ब्रेन में फिक्स कर लीजिए, नोट करके फिक्स कर लीजिए। क्या फिक्स कर लीजिए भाई? कॉज एंड इफेक्ट रहे, कॉज एंड इफेक्ट रहे तो पास्ट का इंडेफिनिट होगा, पास्ट का इंडेफिनिट ही होगा। मेरे अंदाज से कोई तकलीफ नहीं है, राइट? सुनिएगा अगला प्रश्न। अच्छा इसी नोट में नोट वन था ये, तो नोट टू ले लीजिए। क्या है नोट टू भैया? जब दो काम, जब दो वर्क इंडिपेंडेंटली, कैसे? हो तो, जब दो काम इंडिपेंडेंटली हो तो, है ना? फर्स्ट काम, पहला फर्स्ट काम में पास्ट का परफेक्ट, और सेकेंड काम में पास्ट का इंडेफिनिट, राइट? यही बात था ना? चल सुनिएगा ध्यान से। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैड कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट बिफोर आई started बैंक एग्जाम, बैंक प्रिपरेशन, ठीक है ना? कोई दिक्कत? सुनिए, आई हैड कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट बिफोर आई स्टार्टेड बैंक एग्जाम प्रिपरेशन। कोई दिक्कत? सुनिएगा ध्यान से। देखो यहाँ एक काम है बैंक एग्जाम के प्रिपरेशन का, यहाँ है इंटरमीडिएट के कंप्लीट, राइट? हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। अच्छा ये बताओ, जब इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लोगे उसके बाद ही बैंक का प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, सही बात है? इसका मतलब दो काम ये गैप के साथ हो रहा है, तो ये सेंटेंस आपका, कोई दिक्कत? ये बिफोर है यानी पहले हुआ होगा काम, तो पहले काम के साथ हेड प्लस बी थ्री,
बिफोर लग गया है, आफ्टर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत समझ में आया? यानी इसमें कह सकते हैं तो टू वर्क है गैप के साथ, टू वर्क विथ गैप, राइट। सुनिएगा ध्यान से। आई हैड वॉच्ड आईपीएल, मैं आईपीएल देख चुका था, हेड प्लस पी थी, बेड पर जाने से पहले, तो बाद में बेड पे गया होगा, गैप हुआ होगा, ऐसे आज देखते देखते बेड पर नहीं गिर गया होगा जाके। है गो टू बेड का मतलब होता है ये नहीं कि बेड पर गए सो गए, क्या समझ में आ रहा है सेंटेंस? I had completed my intermediate after I started bank exam preparation. I had completed my intermediate after I started bank exam preparation. कोई दिक्कत? अब सुनिए, बैंक एग्जाम प्रिपरेशन आफ्टर लग गया, है ना, समझ में आ रहा है? यहाँ बिफोर था, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? यहाँ सही है कि ये गलत है? क्या गलत है ये बताइए, क्या करें? इसको सही लिख दें, ये कर दें, यहाँ पर क्या लिखे आई हैड, समझ में आया? बहुत अच्छा। आफ्टर की वजह से मीनिंग बदल गया नहीं, मीनिंग बदल गया। आफ्टर या व्हेन बराबर होता है, सही है ना। मीनिंग बदला तो काम बदल गया, नहीं समझ? चलिए समझ में आया। आइए, आई हैड कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट व्हेन आई हैड स्टार्टेड एसएससी प्रिपरेशन, राइट। सेंटेंस सही है कि गलत है? क्यों गलत है? यहाँ हेड लगेगा, कट गया, बाद बाकी सब। यानी बिफोर का मतलब होता है पहले, क्या होता है? और आफ्टर का मतलब होता है, सही है बाबू, बोलिए। समझ में आया ना बाबू? देखिए,
ठीक है, 3 सेंटेंस है। आई हैड बोर्डेड द बस बिफोर इट रेन्ड, ही हैड इंटर्ड द हाउस आफ्टर इट रेन्ड, राइट। अगला, दे हैड कॉल्ड द पुलिस व्हेन द थीव्स एस्केप्ड। अरे पहला सेंटेंस सही है गलत? बिफोर लगा है, इसका मतलब ये काम पहले हो गया होगा, है ना। बारिश होने से पहले बेचारा बस पकड़ लिया। he had entered the house after it rained, गलत है। क्यों गलत है? बोलिए। he entered the house after it rained, है ना। ये ठीक है, had काटिए और after it had rained, है ना। अगला है they had called the police when the thieves escaped, सही है गलत? क्या लिखे? तो काट दें, when the thieves escaped, राइट। कोई दिक्कत बाबू? when का मतलब क्या होता है? सही है। चलिए देखिएगा ध्यान से, अगला सेंटेंस है आई स्विच्ड ऑन द लाइट, I switched on the light as I had entered the room. I switched on the light as I had entered the room. बताइए सेंटेंस सही या गलत? ये सेंटेंस गलत है भैया, ठीक ना। ये सेंटेंस क्यों गलत है देखिए ध्यान से, कि एज जो है ये गैप शो नहीं करता है, नॉट सो गैप। आई स्विच्ड ऑन द लाइट एज आई एंटर द रूम, है ना। इसका मतलब कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है मतलब नो गैप, यानी पास्ट इंडेफिनिट चलेगा, ठीक है। कोई गैप नहीं यानी पास्ट इंडेफिनिट चलेगा, समझ में आया? आई वेंट टू स्लीप एज आई ले ऑन द बेड, जैसे ही मैं बेड पे सोया था मैं सो गया था, मतलब जैसे ही मैं बेड पे लेटा था मैं सो गया था, ठीक है ना। सेंटेंस गलत किसका है? ये एज गैप को शो नहीं करता। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। समझ में आया आप लोग को? बोलिए। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट जो था, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का। जैसे हम लोग देखे कि जब व्हेन रहेगा यानी आफ्टर का वो काम करता है, उसके बाद हेड प्लस भी3 होगा। एज कभी भी शो नहीं करता है क्या, गैप। जब दो कामों के बीच गैप नहीं हो तो वो पास्ट परफेक्ट नहीं लेगा, उस स्थिति में पास्ट इंडेफिनिट से काम चलाएं। साथ में हम देखें कि अगर मान लीजिए बिफोर है, उसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग देख लिए कि कहाँ बिफोर से पहले में क्या लगता है, हेड प्लस भी3 लगता है, राइट। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि कॉज एंड इफेक्ट हमेशा पास्ट का इंडेफिनिट, राइट। तो ये पूरा कंसेप्ट था, लेक्चर था। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में नए जोश नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।